एक ज़माना था जब पूरा गल्फ जो है इंडियन रुपीस पे चलता था और फिर एक स्कैंडल हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1950 के बाद दुनिया के सबसे अमीर शेखों का देश कतर, दुबई, ओमान, कुवैत, इनके पास खुद की करेंसी नहीं थी। ये सब जो है इंडियन रुपीस पे चल रहे थे, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी की नहीं है। ये कहानी है गोल्ड स्मगलर्स, एक सीक्रेट करेंसी और एक फाइनेंशियल क्राइसिस की, जिसने इंडिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1950s में पूरे गल्फ का फाइनेंशियल सिस्टम इंडियन रुपीस पे डिपेंड करता था। तो ये पॉसिबल था क्योंकि देश में ब्रिटिशर्स थे और ब्रिटिश ने एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाया था जिसमें गल्फ कंट्रीज इंडियन रुपीस को पाउंड स्टर्लिंग्स के बदले खरीद सकते। लेकिन ये सिस्टम जो है एक बहुत ही बड़े स्मगलिंग रैकेट का हिस्सा बन जाता है। गल्फ कंट्रीज में गोल्ड ट्रेडिंग बिल्कुल टैक्स फ्री थी और इंडिया में लोग सोने के लिए पागल थे। बस फिर क्या था, गोल्ड स्मगलर जो है वो फुल फ्लेजेड रैकेट चलाने लगते हैं और इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। स्मगलर्स गल्फ में इंडियन रुपीस ले जाते हैं और उनसे गोल्ड खरीदते थे। फिर ये गोल्ड इंडिया में इलीगली इंपोर्ट किया जाता था। इससे गल्फ में इंडियन रुपीस का ओवर सर्कुलेशन हो गया था और आरबीआई को एक्स्ट्रा रुपीस वापस लेने पड़ गए। इस सिस्टम की वजह से इंडिया में फॉरेन रिजर्व जो है वो बर्बाद होने लगा। 1957 टू 1958 इंडिया की इकोनॉमी क्राइसिस में 1957 में सिर्फ एक साल में इंडिया को 92.4 मिलियन का लॉस हुआ क्योंकि ट्रेडर्स और बैंक्स आरबीआई को एक्स्ट्रा रुपया बेच रहे थे और ये जो है इकोनॉमिक इमरजेंसी जैसा सिचुएशन बन गया था। तो 1959 में आरबीआई ने एक सीक्रेट मूव किया, एक न्यू करेंसी इशू की गई जो सिर्फ गल्फ में वैलिड थी। नाम था गल्फ रुपी। गल्फ रुपी का जो डिजाइन था वो इंडियन रुपीस जैसा ही था, बस कलर जो है वो अलग थे। ये सिर्फ बॉम्बे के आरबीआई ऑफिस में सिर्फ रिडीम हो सकता था। इसके साथ एक और सीक्रेट करेंसी इशू की जिसे कहा गया हज रुपी। ये खास रुपया जो है वो हज यात्री के लिए था जो भी सऊदी अरब जाते थे। तो 1966 में इंडियन रुपीस जो है वो डी वैल्यू हो गया और डॉलर एक्सचेंज रेट 4.67 से बढ़कर 27.5 हो गया। गल्फ कंट्री जो है वो इंडियन रुपी से निकलने लगे। कतर और दुबई ने अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी जो इंडियन रुपी के पहले के रेट पे फिक्स थी। गल्फ रुपी का आखिरी पत्ता कब आता है? 1970s में जब आरबीआई ने गल्फ रुपी और हज रुपी को ऑफिशियली विड्रॉ कर दिया। तो आज जो है गल्फ रुपी नोट्स एक रेयर कलेक्टर आइटम्स बन के रह चुके हैं। लेकिन इस कहानी का असली सबक क्या है? ये सिर्फ एक करेंसी स्टोरी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटा सा लूपहोल जो है वो देश की इकोनॉमी को डैमेज कर सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर आपको ऐसे हिस्ट्री बेस्ड एक्सप्लेनर्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो जल्दी जल्दी जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जाओगे।